अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी। आज 13 फरवरी और इस वक्त शब के 9 बज चुके। शहर इक़्तिदार जो है यहाँ पर हुकूमत साजी के हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, CAC के इजलास भी हैं और मीडिया टॉक्स भी हैं। कुछ इनसाइड स्टोरी, और चूँकि हमारी एक पॉलिसी है कि हमने लंबी बात नहीं करनी होती है, मुख्तसर अंदाज में जो ख़बर है वो ख़बर आपके सामने रखनी होती है। एक तो सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया है KPK के बतौर चीफ मिनिस्टर, उसके हवाले से कुछ वाकफान हाल का कहना है कि शायद ये मुमकिन ना हो सके और मुबादन उन्हें एक मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर 2-3 नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। उनमें से एक जो अजारा से जिनका तल्लक है, नज़ीर अब्बासी है, एक शकील खान है और ज़ैर शाह तुरो है। ये 3 मज़ीद नाम हैं जिनको मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर रखा गया है। दूसरी जानब MKM का वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है और इस्लामाबाद पहुंच के मुकम्मल वो सुकून में है, आराम फरमा रहे हैं। और उनमें जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। और इसकी जो वजह ये बताई जा रही है, चूँकि अभी सूरत हाल सारी कन्फ्यूज़ है, उन्हें ख़ुद समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। MKM यकीनन उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो वैसे भी तल्लुकात सदमोरी का शिकार हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो कराची की ऑनरशिप के हवाले से उनके और जो साबका बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें क्लैश बहुत ज़्यादा था। तो तलखी इतनी है कि इतनी जल्दी वो तलखी मुहब्बतों में बदल नहीं सकती है। वैसे अगर माजी का जायज़ा लिया जाए तो ऐसा मुमकिन भी रहा है। ताहम उस वक़्त मरहूम रहमान मलिक साहब थे और फिर वो बानी मुत्तहिदा के पास जो भी बात होती थी बाग की जहाज़ पकड़ते थे और लंदन पहुंच जाते थे और बानी मुत्तहिदा के साथ गुफ्तगू करके सारे मामलात को वो सेटल कर लेते थे। अब बज़ाहिर अभी ये नहीं लग रहा है। और दूसरे नंबर पर वज़ीर आला सिंध के हवाले से सैयद मुराद शाह जिनका नाम आ रहा था, अब थोड़ा सा उस हवाले से ये भी खबर मिली है कि शायद सैयद मुराद शाह दूसरी दफ़ा वज़ीर आला ना बन सके और कुर्रा फ़ाल जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा के नाम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त तकरीबन फंस चुकी है कि आगे गड़ा पीछे खाई, समझ भी नहीं आ रही है कि वो करें कि आज गो के शहबाज शरीफ साहब ने ये दावत तो दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप हुकूमत बना लें, आप अगर नहीं बना सकते हैं तो उसके बाद फिर हम हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम पत्ता फेंका है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास पे, और पीपल्स पार्टी का खासा ये है कि पीपल्स पार्टी की जो भी फैसला करती है वो इज्तिमाई फैसला होता है और उसे CAC के इजलास पे पेश करके CAC की मंजूरी ली जाती है और उसके बाद ताकि कामयाब हो जाए तो सारी CAC की कामयाबी, और अगर कोई नाकामी मिलती है तो किसी फ़र्द वाहिद का ये फैसला ना हो बल्कि पूरी CAC का हो। तो उन्होंने तो ये कहा है कि जनाब जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, पंजे के है तो सिर कढ़ाई चो। जरदारी साहब और वैसे भी मुफाहमत के बादशाह हैं। जरदारी साहब जब भी खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो हमें अपने ज़राए से ये मिली है कि आइनी ओहदों के ऊपर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि जनाब सदर मुमलिकत का ऑफिस भी हमें मिल जाए, स्पीकर कौमी असम्बली का ऑफिस भी हमें मिल जाए, चेयरमैन सीनेट का ऑफिस हमें मिल जाए, गवर्नर्स मिल जाएँ, बलूचिस्तान की हुकूमत मिल जाए, सिंध की हुकूमत तो वैसे भी उनकी जोली में है, और वो वफाक में नून लीग को सपोर्ट तो ज़रूर करें मगर वजारतें ना लें ताकि जो तनकीद हो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर हो। और पीपल्स पार्टी के लें जी हमने तो सिर्फ इन्हें वोट दिया था, इन्हें ये कहा था कि आप डिलीवर करें, इसके ऊपर अभी जो फंसे हुए हैं मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून क्लियर डिसीजन नहीं ले सकी है। पहले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब थे, अब शायद वो एक कदम पीछे हट गए और कुर्रा फ़ाल जो है शहबाज शरीफ साहब के नाम, जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने तो यहाँ तक कहा है और अशारा भी दिया है कि हम अगर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनवा सकते हैं, हम अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवा सकते हैं, तो आपके पास भी तो अय्याज सादक है, अय्याज सादक को आप जो है वो वज़ीर आज़म बना दें, या किसी और भी ऐसा जो है आपका पार्टी के साथ इंतहाई मुखलस वर्कर उसको वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर कर दें। जोड़ तोड़ जारी है। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो गुजरात के जो चौधरी हैं
उन्होंने वो अपनी जो उनका एक मशहूर जुमला था, रोटी छोटी खाओ और मिट्टी पाव पॉलिसी के साथ जो है उन्होंने अपना ड्राइंग रूम आबाद कर लिया इस्लामाबाद में। और उनकी ये कोशिश है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमत कराई जाए। ये देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या है। कल हम आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट में क्या तैयारियां हो रही हैं और जो नए मुंतखब अरकान हैं उनके लिए वहाँ पर क्या क्या बंदोबस्त हो रहे हैं। आजकल बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं पार्लियामेंट के स्टाफ की भी, और जो वफाकी तरक्याती इदारा है जिसने वहाँ की तज़ीम आराइश करनी है उसकी भी बड़ी दौड़ें लगी है। MQM के हवाले से मैं ये आपको बता चुका हूँ कि उनके जो रहनुमा हैं वो इस वक्त बिल्कुल सुकून में हैं, और हमें अपनी खबरी ने ये खबर भी दी है कि वो गवर्नर सिंध की जो एनेक्सी है सिंध हाउस इस्लामाबाद में, उसमें सुकून कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से है। और वो पहले देखेंगे कि तेल, और फिर तेल की दार देखेंगे, उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। तो अब तक के लिए इतने ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।